Namaste and welcome back guys to my YouTube channel. I'm going to react to why is the Indian rupee falling. If you have been checking guys, Indian rupee as compared to the US dollar, it has been falling. So here, this is a video by Abi and Niyu. Shout out to Abi and Niyu. Let's check it out. Much love to you guys. Tell me what you guys think in the comment section down below. So I'm going to be doing my commentary. I'm going to be giving out my thoughts, and I'll give out my major thoughts at the end of the video so that I don't confuse you or just cause problems in between. So let's get to the video. Let's go. भारत सरकार के नाक में दम हो रहा है। रीजन क्या है? इंडिया ने हाथ में आई टेस्ट मैच गवा दी। ये रणबीर आलिया को जल्दी बच्चा होने वाला है। ये या टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम टिकटॉक बन रहा है। ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ ये है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरता ही चला जा रहा है। ये वीडियो बनाते समय 79 रुपीज देकर $1 मिल रहा है। अब मेरे कुछ सवाल है, ये रेट डिसाइड कौन करता है? डॉलर दिन ब दिन महंगा क्यों हो रहा है? इसमें गलती किसकी है? किसका गला दबाना है? और डॉलर के प्राइसेस बढ़ने पर मुझ जैसे गरीब को क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये रहे सारे चैप्टर्स। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर 1, रेट कौन डिसाइड करता है? एक महान इंसान ने कहा था, पैसा तो पैरों की धूल है और तू ब्लडी फूल। तब हमें क्या पता था कि अलग अलग धूल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। सोचिए, $1 इज इक्वल टू $1। लाइफ कितनी आसान हो जाती है, नहीं? सिचुएशन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सिमिलर हुआ करती थी। 1947 में तब $1 सिर्फ 3.3 रुपीज में मिलता था। फिर 1985 में 12 रुपीज, 1995 में 32 रुपीज, 2011 में 55 रुपीज और आज 79 रुपीज हो चुका है। वेट, रुपी की वैल्यू गिर रही है, ये सबको पता है। क्यों गिर रही है ये बताओ। सबसे पहले ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है? The answer is Hold on. Are you telling me that the rupee was $1 was 3 rupees back then? That is really something, man. That is really something. I mean, guys, this is interesting. You can see. So tell me what you guys think in the comment section. Let's continue. nobody. यस अगर आप रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट गूगल करते हैं तो आपको एक रेट दिखता है। इस रेट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कोई एक इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करता, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है। डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर 2, डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन आसान भाषा में। लोग पैसे खरीदते हैं। डू यू मीन टू से लोग पैसों से चीजें खरीदते हैं? नो, लेट मी से इट अगेन। लोग पैसे खरीदते हैं। कुछ भी। जैसे टूरिस्ट किसी दूसरे देश में जाते समय अपने देश की करेंसी से उस देश की करेंसी खरीदते हैं, वैसे ही बिजनेसेस अपनी करेंसी से दूसरे करेंसीज खरीदते हैं। अब अगर भारत को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है तो भारत ट्रांजैक्शन रुपीज में नहीं रूबल्स में करेगा। यानी पहले रूपी देकर रूबल खरीदेगा और फिर उस रूबल से जाकर ऑयल खरीदेगा। एग्जैक्टली। वैसे ही जब कोई विदेशी कंपनी भारत आती है, यहाँ बिजनेस सेटअप करती है, फैक्ट्री खोलती है, लोगों को जॉब देती है, तो वो कंपनी ये सारे पेमेंट्स रुपीज में करती है। यानी अपने देश की करेंसी देकर रुपीज खरीदती है और फिर उन रुपीज में पेमेंट करती है। अब ये झमेला फटाफट करने के लिए बैंक्स अपने पास फॉरेन करेंसी रखती है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है जो आरबीआई डिसाइड करती है। चैप्टर 3, इस कहानी का विलेन कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरह तरह के बैंक्स को लाइसेंसेस देती है जिससे वो डॉलर जैसी फॉरेन करेंसीज खरीद सकते हैं। आरबीआई वो सख्त प्रिंसिपल है जिस पर पूरे कॉलेज को संभालने की जिम्मेदारी होती है, और इस कॉलेज में अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, और सबकी आशा आकांक्षाएं अलग अलग होती है। किसी एक को फेवर करना किसी दूसरे को पनिश करने जैसा होता है। अटेंडेंस कंपलसरी किया तो टीचर्स खुश होंगे, उनके हाथ पावर आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, कॉलेज की इमेज खराब होगी। आरबीआई भी ऐसी दुविधा में हमेशा होता है। इस दुविधा को एक फैंसी नाम दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई देश का भला चाहता है, देश की स्टेबिलिटी चाहता है। ये भी चाहता है कि बाहर से लोग भारत में इन्वेस्ट करें और भारत वो सोने की चिड़िया बने। बड़े बड़े सपने देखना तो ठीक है, लेकिन गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की गलत मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से उन्हें IMF से बेल आउट मांगनी पड़ रही है। भारत पर ये धब्बा न आए, इसलिए आरबीआई अपने पास बहुत सारा फॉरेन धन रखती है। ये डॉलर्स बस पड़े रहते हैं। अगर हमें सारे इंटरनेशनल लोन्स चुकाने पड़े तो हमारे पास डॉलर्स हैं। ये वर्ल्ड बैंक, IMF और फॉरेन कंपनीज को एक गारंटी देता है कि बॉस इंडिया स्टेबल है। अब अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आरबीआई और गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में चेंजेस लाकर मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ा सकता है। ऑप्शन 1, आरबीआई अपने रिजर्व्स में से कुछ डॉलर्स निकाल सकता है, उन्हें मार्केट में बेच सकता है। ऑप्शन 2, सरकार भारत के लोगों के लिए इंपोर्ट करना और डिफिकल्ट बना सकता है ताकि डॉलर्स की डिमांड घटे। इससे आईफोन और महंगे होंगे और कम लोग आईफोन खरीदेंगे। ऑप्शन 3, सरकार बाहर के लोगों के लिए इंडियन चीजें खरीदना और अट्रैक्टिव बना सकता है ताकि वो डॉलर देकर ज्यादा रुपए खरीदे। ये बस कुछ ऑप्शंस है।
ओवर सिंप्लीफाइड है, लेकिन आपके लिए इनफ। लेकिन किसी एक पार्टी को रुलाए बगैर ये बैलेंस लाना डिफिकल्ट। मजे की बात पता है, आरबीआई Very, चाहे very तो ऑन पेपर अपनी पॉलिसीज बदलकर फिर से ₹1 = $1 कर सकती है। लेकिन सोचिए, आरबीआई अगर ऐसा करेगा तो होगा क्या? आप अंबानी बनेंगे या देश मालिया बनेगा? अगर रुपए और डॉलर की वैल्यू सेम है तो कोई भी भारत के आईटी का को क्यों हायर करेगा? वो तो यूएस जाएगा, वहाँ के बंदे को सैलरी देगा, यहाँ फैक्ट्री क्यों खोलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इंसेंटिव कहाँ है? एट द सेम टाइम हर इंडियन के लिए देश छोड़ना बहुत ही सस्ता हो जाएगा, तो हर कोई अपनी परिवार को लेकर भारत से भाग जाएगा। No, God, please, no! द ट्रूथ इज ₹1 = $1 देश को ले डूबेगा। इतनी सारी पावर आरबीआई क्या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस पर, बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस किया जाता है। इस कहानी का कोई एक विलन नहीं, बल्कि सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, उनके एक्शंस के कई सारे पहलू हैं। चैप्टर 4, रूपी को बचाने की लड़ाई। रूपी रैम्बो की तरह एक साथ 3 बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक है कैपिटल आउटफ्लोज, लोग रूपी बेचकर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। दूसरा है बढ़ते ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेचुरली सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए बेचने पड़ेंगे। और लास्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गैप बढ़ रही है। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे। पिछले साल बड़े बड़े आईपीओस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स Look, I just want to say the content that these guys give out is a lot. Like, it's crazy, the amount of content that they give out. And this information is important. I would love to hear what you guys think about all this, man. There's a lot of things that affect, the currency that will be there. But this is really, really important. So let's continue with it. भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो आज मार्केट को गिरता देख अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर भारत से बाहर जा रहे हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो पहले जो इन्वेस्टर्स जो वहां से लोन लेके वो पैसे भारत में लाते थे और यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, वो कम हुए। प्लस ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस है, तो ओवरऑल माहौल थोड़ा लो है। रूपी आज एशिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जरूर है, लेकिन फिर भी हम ये लड़ाई बाकी कई देशों से बेहतर लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद बांग्लादेशी करेंसी 8.2% गिरी है, वेराज चाइनीज युआन 5.7%, और भारत अब तक 5% डेप्रिसिएशन पर सर्वाइव कर रहा है। इंडियन रूपी को और मजबूत बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम इस वीडियो के पार्ट 2 पर काम करना स्टार्ट करें। चैप्टर 5, समझदार को इशारा काफी। भाई, हम इकोनॉमिस्ट नहीं, लेकिन फल सब्जी लेने मार्केट तो जाते हैं। एक टोमेटो कितने रुपए में बेचना है ये सब्जी वाला डिसाइड करता है, लेकिन जो टोमेटो कल तक 40 रुपए किलो में बिक रहा था, वो अगर हमारा सब्जी वाला 4000 रुपए पर किलो में बेचने लगा तो हम किसी दूसरे से खरीद लेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए टोमेटो खाना बंद करेंगे। सब्जी वाला लाइन पर आ जाएगा। डिमांड और सप्लाई का लॉजिक भी कुछ ऐसा ही चलता है, लेकिन सिचुएशन पलट सकती है अगर हम एक टोमेटो की यूजफुलनेस को बढ़ाएं तो। सोचे, अगर टमाटो सिर्फ खाने में ही नहीं केचप बनाने में भी यूज होने लगा तो तब फैक्ट्रीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा और बिजनेसेस बनने लगेंगी, तो ही तो टमाटो की बढ़ती हुई प्राइस जस्टिफाइड होगी। एज अ कंट्री हमें रूपी की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। प्लस हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। कोविड की वजह से टूरिज्म कम हुआ है, तो बाहर के लोगों का भारत आना भी कम हुआ है। एज अ रिजल्ट डॉलर्स का आना भी कम हुआ। इसी वजह से श्रीलंका का जो हाल हुआ है, वही हाल भारत का नहीं होने देना। The thing is, हमारा फोकस फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स पर है। रिलीजन, बॉलीवुड गॉसिप, पॉलिटिक्स, इन बातों पर अटेंशन देना थोड़ा कम करेंगे, तभी तो जो बातें मैटर करती है उन पर फोकस कर पाएंगे। इसमें मीडिया, हमारे लीडर्स और आम जनता सब शामिल है, और इन अ वे हम सब रूपी की इस स्टोरी में विलन्स। अगर आपको हमारा मैसेज समझा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, और कौन से टॉपिक्स है जिन्हें आपको एक आसान भाषा में समझना है हमें कमेंट्स में बताइए। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। Today, rupee is worth less, but it is not worthless yet. और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। Wow. Okay. Hey yes team, इस वीडियो को Okay. I mean, that was a lot to take in. If I'm being honest, that was a lot to take in. But all the points that they made were really important. And what we do as a country, what the country does, what they bring about, what the new laws and all that, they affect the whole people. They affect, the currency, as they are saying. And the villains of the story is just the whole country, as they are saying. The whole country. Like, we have to look at what the policies are doing, killing things. They are killing things and they are killing just the currency. Now you have to adjust.
You know, you have to adjust. They gave an example of the tomato and ketchup. You know, that's a very good example because it makes everybody understand what exactly they are talking about, you know, and how to improve from there. So this is quite interesting. Quite interesting. Tell me what you guys think in the comment section down below. The rupee has been falling, but I think it will bounce back. You know, it will bounce back. I don't know if it will go back to 1 rupee as to 3.3, but it will get better, you know, with time. Much love to you guys. Take good care of yourselves. Peace.